राहुल इधर देखो, ये सवाल क्या देख लीजिए। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सवाल में क्या कहा है कि यदि a बराबर 3 और 10 2 7 दे रहा है को प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके a इनवर्स का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए प्रारंभिक संक्रिया में 3 विधि मैंने आपको बताया था और उन विधियों का प्रयोग करके अब तो इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे, कितना आसान देख लेते थोड़ा सा। सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कि a बराबर क्या दिया है बताइएगा, तो 3 10 और 2 7। समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या, सबसे पहले आप एक बात लिख दीजिए कि सर्वप्रथम a बराबर IA लेने पर, अब देखिए ये I क्या है यहाँ पे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक अवयव, ठीक है। अब a की जगह पे देख लीजिएगा, a की जगह पे इस वैल्यू को हम रख देते हैं 3 10 2 7, ठीक है, और I की जगह पे 1 0 0 1 A। अब एक बात दिमाग में बैठा लीजिए, इस इधर ना ये पूरा R1 कहलाएगा, ये पूरा क्या कहलाएगा, R2 कहलाएगा। अब R1 R2 में जो मैंने मेथड बताया है उस मेथड का प्रयोग करके और हम जो है ये 1 0 0 1 ऐसा पोजीशन इधर लाएंगे। अगर जो इधर ला दिए तो इधर जो चेंज होके बदला रहेगा वही हमारा आंसर कहलाएगा। तो इधर वाले पोजीशन को ऐसा चेंज करना होता है। अब ऐसे लाने के लिए नियम का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम एक बात बता रहे हैं, यहां 1 है तो यहां क्या लाना है बताइए, 1 लाना है। तो 1 कैसे आएगा, ये पूरा क्या है R1 है, इस 3 में से इस 2 को घटा दे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो हम एक काम करते हैं कि R1 के लिए फार्मूला लिखते हैं। R1 के लिए क्या लिखते हैं, तो R1 माइनस R2। कितना आसान है, R1 में से R2 को घटा देंगे। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे हम घटा रहे हैं होगा क्या, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 3 में से 2 घटेगा, कितना आ गया 1। और देखिए एक बात और, R1 के लिए काम कर रहे हैं तो R2 को हम चुपचाप क्या कर देंगे, लिख देंगे। चुपचाप समझ रहे हैं ना, ऐसे ही लिख देंगे। और देखिए R1 में से R2 घटा रहे, 3 में से 2 गया 1, 10 में से 7 गया 3, 1 में से 0 गया 1, 0 में से 1 गया -1। समझ में आ रहा बात। अब यहां पर ना देखिए 1 आ गया, हमारा जो टारगेट था वो हमने पूरा कर लिया कि नहीं कर लिया। अब यहां पे क्या लाना सुन लीजिए, तो यहां 0 लाना है और यहां क्या लाना है, 0 लाना है। यहां भी 0 लाना है और यहां भी 0 लाना है। हम एक काम करते हैं, हम यहां 0 लाना चाहे पहले तो यहां 0 पहले ला सकते हैं। कैसे, थोड़ा सा जान लीजिए। यहां पर मैं एक फार्मूला लिख रहा हूं, R2 के लिए फार्मूला लिख रहा हूं। ये R2 का मान है बच्चे 2, और 2 में से यहां भी अगर जो 2 होता तो घट जाता, तो हाँ 2R1 कर देंगे, 2R1 यानी माइनस कर दिया 2R1, ठीक है। अब इसके वजह से क्या हो जाएगा, तो इधर ध्यान देंगे बच्चे, इधर ध्यान दीजिएगा। ये मैं लिख दिया थोड़ी देर के लिए अपना फार्मूला, ठीक है। और इसमें मैं क्या लिख रहा हूं सुन लीजिए, R2 के लिए मैं मान लिख रहा हूं, तो R2 के लिए जब लिख रहा हूं तो R1 को मुझे ऐसे ही क्या कर देना है, लिख देना है। चलिए मैंने R1 को ऐसे ही लिख दिया। और R2 के लिए क्या करना है, तो R2 में से माइनस करना है 2R1, यानी R2 का मान कितना है 2 में से माइनस करना है इसको, तो 2 में से 2R1 माइनस करना है, यानी कि 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब इसका मान R2 का मान कितना लेंगे 7, अब माइनस 2 गुणे R1 का मान कितना लेंगे 3, तो 3 मिल कितना हो गया 6, यानी 7 में 6 कितना बचेगा 1 आ गया। मतलब देख लीजिए हमारा लगभग टारगेट पूरा हो चुका है, बस एक बाकी है, एक ही बाकी है। चलिए आते हैं यहाँ पे R2 का मान क्या होगा 0 है, माइनस 2 गुणे R1 का मान यहाँ पे क्या है 1, तो 0 में से जब 2 घटाएंगे ना तो -2 बचे, क्या बचेगा -2। फिर देखिए यहाँ पे R2 का मान क्या है 1, अब -2 गुणे ना जब R1 का मान कितना -1, तो -1 का जब इसमें गुणा कराइएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 2 कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे कितना मिल गया 3 मिल गया। कोई दिक्कत है किसी को। अब एक काम बस रह गया है, देखिए 1 0 1 यहाँ पे ना क्या लाना है 0 लाना है। कैसे 0 लाएंगे होते हैं फिर से, तो देखिए
R1 यहाँ ये पूरा क्या, ये क्या है, 3 क्या है, R1 है, और इसमें से इसको घटा दे, यदि यहाँ भी 3 होता तो घट जाता ना, तो मतलब मैं एक काम कर रहा हूं, R1 के लिए फार्मूला लिख रहा हूं, R1 माइनस यहाँ कितना से गुणा करा दे, 3 का गुणा करा दे, और R2, ये क्या है, R2 है। तो ध्यान रखना है कि E क्या है, R1 है, और E क्या है, R2 है। अगर जो मैं R1 में से 3R2 को घटा दूं तो पक्का है यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0, और हमारा टारगेट जो क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। चलिए काम करते हैं, चलिए आगे देख लेते हैं इसको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मैं क्या किया हूं, R1 के लिए मैंने फार्मूला लिखा, तो R2 को तो मैं चुपचाप लिख दूंगा ना जी, तो R2 को मैंने क्या लिख दिया, चुपचाप लिख दिया। अब जब मैं R1 के लिए काम करूंगा तो क्या होगा, सुनिए, R1 माइनस 3R2, R1 का मान बताइए क्या है, 1 माइनस 3 गुणे R2 का मान क्या है, 0, तो 0 इसमें ऐड कर देंगे, 0 तो सारा 0, यानी मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर से आते हैं, R1 माइनस 3R2, R1 की वैल्यू क्या है, 3 है, माइनस 3 गुणे R2 का वैल्यू क्या है, 1, तो 3 है कम में 3, 3 में से 3 का कितना आ गया, 0, अर्थात यहाँ क्या लिख देंगे, 0, और हमारा टारगेट वो पूरा हो चुका है। आगे आते थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या है, 1 है, माइनस 3 गुणे R2 की वैल्यू क्या है, माइनस 2 है, ठीक है, तो ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस 3 दूनी क्या हो जाएगा, 6, तो 6 कितना हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 7 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आते हैं यहाँ पे देखिए R1 की वैल्यू क्या है, -1, और माइनस 3 गुणे R2 की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 लिख देते, 3 3 कितना हुआ, 9, -1 -9 कितना होगा, -10, बिल्कुल सही। और आप a को बराबर के उधर लेके जाइए, इनवर्स का रूप ले लेगा, और ये देखिए a बराबर a इनवर्स हो जाता है, ठीक है। अब a इनवर्स इक्वल टू वैल्यू हमको मिल गया 7 -10 -2 3, बिल्कुल आसान है, समझ में आ रहा है सबको, तो नोट कर लीजिए। चलिए फाइनल नोट कीजिए इसको।